अगर आप भी क्लास 9th या फिर क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और अपने इस साल के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर्स लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में जो भी बात बोलूंगा, जो बच्चा उसको बहुत अच्छे से फॉलो करेगा, मैं एक बात बता सकता हूं, उसके 8 में कितने आए थे, 7 में कितने आए थे, 9th में कितने आए थे, फर्क नहीं पड़ता, पर इस साल के बोर्ड एग्जाम में उसके आज तक के सबसे अच्छे नंबर आने वाले हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल झकास क्लासेस। और आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि कैसे तुम तुम्हारे इस साल के 9th वाले बच्चों के फाइनल एग्जाम में और 10th वाले बच्चों के बोर्ड एग्जाम में न्यू सीबीएसई टर्म वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टर्म 1 में 95% प्लस फोड़ सकते हो। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जो बच्चे 80, 85, 75 का सपना देख रहे हैं, मैं बोलता हूं सपना बड़ा देखना चाहिए, क्योंकि ये सच होते हैं, बस लगन की जरूरत होती है और मेरे जैसे वीडियो में बताए गए स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मेन टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले, स्ट्रेटेजी को बताने से पहले कुछ चीजें जो बहुत मायने रखती हैं और इनका ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा इन स्टेप्स का। पहला स्टेप क्या है? डाउनलोड सिलेबस एंड प्रिंट। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में रखते हैं सिलेबस को, और अगर मोबाइल में भी रख रहे हो, प्रिंट नहीं भी करवा रहे हो तो डाउनलोड करके रखो, क्योंकि फिर गूगल में जाओ, फिर सर्च करो, सीबीएसई का वेबसाइट कभी क्रैश होता है, कभी डाउनलोड नहीं होता है। इस पंगे में भी बहुत टाइम लॉस होता है। हर रोज सिलेबस देखोगे, या फिर एक काम कर सकते हो, टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर है टिक कर लो, कौन सा टॉपिक है लिख सकते हो, या फिर बेस्ट चीज है प्रिंट निकाल लो और इसको अपने पास रख के हमेशा पढ़ाई करो। ये गलती कभी मत करना। बहुत बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर ये नहीं था ना सिलेबस में, मैं बोल रहा नहीं था, वो बोलते हैं सर हमने पढ़ लिया, तो उसका वैल्यू कितना टाइम लॉस हुआ पता है। इसलिए सबसे पहला चीज क्या है, सिलेबस को जानना। जान तो चुके हो, प्रिंट करके रखोगे या फिर डाउनलोड करके रखोगे तो आसानी होगी इसको एसेस करने। नेक्स्ट स्टेप, गिव इक्वल इंपोर्टेंस टू ऑल एग्जाम। पहले ईयर, प्रीवियस ईयर, तुम्हारे जितने भी सीनियर्स रहे होंगे या फिर हमारे टाइम में भी जो बोर्ड एग्जाम होते थे, वो बस बोर्ड एग्जाम का ही मार्क्स जाता था। पर इस बार सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि अगर टर्म 1 और टर्म 2 ऑफलाइन नहीं हुआ तो तुम्हारे पीरियोडिक के एग्जाम, मंथली टेस्ट के एग्जाम, ये सारे जो भी टेस्ट होते हैं, इनके एग्जाम के मार्क्स को भी कंसीडर किया जाएगा। अगर मान लो नहीं हुआ, कोरोना का कोविड का कोई मतलब भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम, नहीं हुआ तो इसलिए किसी भी एग्जाम को ऐसे नहीं जाना है कि एग्जाम है देके आ जाएंगे, ये काम कभी भी नहीं करना है। सारे एग्जाम को इक्वल इंपोर्टेंस देना है, या फिर एब्सेंट कर दो, उससे अच्छा एब्सेंट कर दो एप्लीकेशन लिख के, अगर नहीं पढ़े हो बहुत घटिया तरीके से, वरना एग्जाम देना है तो बहुत अच्छे से। और तीसरा पॉइंट, बहुत से बच्चों का इस बार मानना है टर्म 1 का स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, तो टर्म 1 में क्या है, एमसीक्यू आने वाले हैं। बहुत बच्चे बोल रहे हैं एमसीक्यू तो है, क्या कर लेंगे, तो मैं एक बात बता देता हूं कि जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होता है वो कहीं से भी उठा के सीबीएसई डाल सकता है, वो बुक के किसी भी लाइन से आ सकता है। और एक बात बता देना चाहूंगा कि मैथ का एमसीक्यू आज तक बच्चों को रुला रहा था यार, 5-10 मार्क के एमसीक्यू रुला देते थे, इस बार तो टोटल पेपर ही 40 मार्क का एमसीक्यू होने वाला है, तो 40 में से 40 तो हमें फोड़ना है, वो तो हमारा टारगेट है। इसके लिए अब से जम के पढ़ाई करना पड़ेगा, अब नो एक्सक्यूज। सो लेट्स मूव टू द स्ट्रेटेजी टिप्स। हाँ, तो स्ट्रेटेजी के स्टेप्स देख लो जो तुम्हें 95% प्लस ला के देंगे। किसमें? टर्म 1 में। पहला, एनसीईआरटी पढ़ो लाइन बाय लाइन, नहीं हो रहा है पता है, बोर लगता है, तो पहले क्या करने का, झकास क्लासेस के वीडियोस देख लेने का, जो तुम्हारे अपने चैनल झकास क्लासेस में डला हुआ है। प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 10 के सारे कंटेंट, क्लास 9 के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। किनके? मैथ, साइंस, इंग्लिश के। क्या क्या मिलेंगे? लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे और एमसीक्यूज भी डालना शुरू हो गए हैं। और एक बात, मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो पहले झकास क्लासेस के वीडियो, देन एनसीईआरटी में जाना, कोई एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हमने इंक्लूड भी कर रखा है, पर मान लो जैसे बैक एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन लगता है तो उसको उठा के कर लो वहीं पे। ज्यादातर तो मैंने कवर कर लिया है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैक्स नोट्स वाइज स्टडी। भले ही मैं भी नोट्स देता हूं, पर मैं हमेशा बोलता हूं कि जब खुद तुम नोट्स बनाते हो पढ़ते हुए किसी भी लेक्चर में, वो चाहे स्कूल का लेक्चर हो, ट्यूशन का लेक्चर हो, झकास क्लासेस का लेक्चर हो, तब तुम ज्यादा याद कर पाते हो। लिखना पड़ता है, लिखना जरूरी है। किसमें? बोर्ड एग्जाम में। पहली बार तो रिटन पेपर ही होता था, इस बार एमसीक्यू है, पर जब पढ़ रहे हो तब मैं बोलूंगा
जरूर एक बार पढ़ो, एक बार लिख दिए उसके बाद 2 बार नजर से उतार दिए तो पूरा बुक मन में रह जाता है। और कोई ज्यादा अगर याददाश्त उतना थोड़ा ज्यादा कमजोर है तो वो थोड़ा और 2 बार नजर से उतार लेना, पर लिखना एक बार, एटलीस्ट एक बार जरूर लिखना, मैं बोलूंगा। तो मैं नोट्स फाइल स्टडिंग या फिर लेक्चर वीडियोस के लिंक में हमारा एनटीएससी लेवल का हाई लेवल नोट्स मिल भी जाता है। उससे अच्छा खुद का बना लो, बहुत है, वो भी अच्छा है, वो बेस्ट है उससे, पर खुद का बनाना। क्यों मैं इतनी बार बोल रहा हूं ये पॉइंट को, क्योंकि मैंने जितने भी टॉपर देखे हैं वो ये बात बोलते हैं नोट्स किनके थे, हमारे थे, क्योंकि रिवीजन के टाइम खुद का लैंग्वेज सबसे ज्यादा याद रहता है। अब देखो, स्टार्ट मेकिंग टारगेट्स। ऐसा नहीं आज चलो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कितना दूर गया वहीं पे रख दी, फिर अगले दिन से शुरू किया, वो ऐसा नहीं है। तुम्हें पहले फिक्स करो इस महीने के एंड तक मुझे कितना खत्म करना है, मैं कितना खत्म कर सकता हूं, महीने के एंड तक उतना, तो इस वीक में कितना पड़ेगा, इस डे आज के दिन कितना होगा, कल मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करने का, पहले मंथली, उसके बाद वीकली और डेली तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या टारगेट फिक्स, मान लो किसी दिन छुट्टी में चले गए, उसका काम 2-3 दिन मिलके थोड़ा हैवी ड्यूटी करो, एक्स्ट्रा ड्यूटी करो, जो एम्प्लॉय लोग करते हैं वो करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल बोर्ड्स है। और थोड़ा पढ़ लेंगे ना, जब रिजल्ट आएगा तो घूमेंगे, बहुत घूमेंगे यार। और जब कोई पूछेगा कितना आया, बहुत मार्क्स आए हैं, बोल पाए, इसलिए अभी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। टारगेट लगा लो, आज से जाओ कॉपी में लिखो, आज मैं इतना पढ़ूंगा, ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। अब दूसरा, ये टॉपर्स का टैगलाइन है, मिनिमाइज द रिसोर्स स्ट्रेस, मिनिमाइज द रिसोर्स स्ट्रेस एंड मैक्सिमाइज द रिवीजन। तो क्या करना है, रिसोर्स स्ट्रेस जिससे पढ़ेंगे उसको कम करो, और किसको बढ़ाओ, रिवीजन को, क्योंकि टॉपर्स कुछ अलग चीज नहीं करते, वो रिवाइज करते हैं। मैंने खुद अपने आंखों से एक लड़की को 99% लाते देखा है। उसके पहले स्कोर उतना अच्छा नहीं था, मतलब था अच्छा पर उतना अच्छा नहीं था। कैसे, क्योंकि उसने रिवाइज किया, रिसोर्सेस कम रखे। बहुत अच्छे क्या करते हैं, पापा बोलेंगे अरे बेटा मैं सुन रहा था वो एस चांद किताब अच्छा है, उसके बाद कोई आएगा बोलेगा अरिहंत अच्छा है, स्कूल के टीचर बोलेंगे ओसवाल अच्छा है, कोई बोलेगा ऑल इन वन अच्छा है, कोई वो अच्छा है और अच्छा है, लपेट लिए। कितने किताबें पढ़ोगे यार, 10th का एग्जाम है, यूपीएससी की तैयारी नहीं हो रही है, तो कम रिसोर्सेस पढ़ो। तुम्हारा भैया तुम्हें अच्छा सुझाव दे रहा है, एनसीईआरटी इज एनफ, बस मैथमेटिक्स में एनफ नहीं हो पाता, इसलिए मैं भी बोलता हूं आरडी शर्मा कर लो, नहीं हो रहा है, ओसवाल का जब आएगा क्वेश्चन में कौन सा अच्छा है, ओसवाल अरिहंत, मैं देख के तुम्हें खुद रिकमेंड कर दूंगा बेस्ट बुक फॉर मैथमेटिक्स। या फिर तुम्हें और करना ही है अच्छे बुक, तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी के साथ साथ जगह क्लासेस के वीडियो भी देख लीजिए, सर हमें और करना है। तो एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर नाम का एक बुक आता है, नहीं खरीद रहे हो अच्छी बात है, मैं लिंक दे दूंगा, उसका फ्री में तुम्हें अवेल हो जाएगा। कहां पे, एनसीईआरटी की साइट, खुद ढूंढ सकते हो या फिर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से देखना, बहुत सारे लिंक्स पड़े होंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेकआउट करना। वो चेकआउट नहीं किया तो तुम बहुत सारे अच्छे चीजों को फ्री में मिलने से बच गए। उसके बाद मैंने बोला मैथ के लिए नहीं आएंगे, मैथ बस एनसीईआरटी से नहीं होगा, उसके लिए आरडी शर्मा लगेगा या फिर कोई क्वेश्चन बैंक लगेगा, जो मैं बाद में रिकमेंड कर दूंगा। अब तक तो ओसवाल का मतलब अच्छा था, स्कोर जो था, बहुत से नंबर रिपीट भी हो रहे थे उससे, पर इस साल किसका अच्छा होता है मैं रीड करने का बहुत जल्द बता दूंगा। कहां पे, तुम्हारे अपने चैनल, तो जुड़ जाओ। लास्ट, मैक्सिमाइज द रिवीजन, रिवीजन ज्यादा करो। सर कैसे करें, एक बार पढ़ ले पूरी किताब को, उसके बाद ये गलती करते हैं, सुनो, टॉपर्स भी स्कूल जाते हैं, मतलब हमारे वीडियोस देखते हैं, नॉर्मल बच्चा भी देखता है और जो फेल करता है वो भी देखता है, वो भले नहीं देखता भी होगा तो वो बस स्कूल जाता होगा। पर मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि फर्क क्या होता है कि वीकली रिवीजन वो करते हैं, कुछ नहीं, तुम डेली नहीं कर सकते। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं दिन में जितना पढ़ा ना, रात के 2 घंटे बैठेंगे और आज क्या क्या पढ़ा रिवाइज करते हैं। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, मंडे टू सैटरडे तुम स्कूल में क्या पढ़े, वीडियोस क्या क्या देखे, उसको रिवाइज करो। किस दिन, संडे के दिन, उस दिन कुछ ज्यादा मत पढ़ो। मैं बोलता हूं ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में बोर्ड में अच्छे से पीएचडी करने से अच्छा, अच्छे से पढ़ के पीएचडी करने, मतलब बहुत गहराई से पढ़ने से अच्छा है तुम ऊपर से 4 बार लगे, क्योंकि सीबीएसई तुम्हें कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं देगा, बहुत आसान देता है, बस किसी भी लाइन से उठा लेता है, तो सारे लाइन तुम्हें क्लियर होने पड़ेंगे। तो वीकली एक दिन रिवाइज, कैसे बोला, हर संडे को रिवीजन डे फिक्स कर लो, हर मंथ का एक डे तुम रिवीजन पे रख लो। तो नेक्स्ट आई विल मूव टू सम नेक्स्ट टिप्स, सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो कुछ नेक्स्ट टिप्स जो तुम्हें करने हैं, तो पहला कौन सा है, रिवाइज एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, तो तुम्हें 2 से 3 बार रिवीजन करने हैं।
अब बोलोगे इतने बार कैसे सर, तो मैं बता देता हूं। जब तुम पढ़ रहे हो वो हो गया, उसके बाद जब तुम वीकली रिवीजन करोगे, मैंने बोला ना वीकली मंथली रिवीजन, वो एक बार हो गया। जब मान लो तुम्हारा टर्म 1 का सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, एग्जाम से थोड़ा ज्यादा पहले करना है, 1 महीना पहले तो करना ही चाहिए सिलेबस खत्म, और हम तो उससे बहुत पहले तुम्हें करवा देंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहो, तुम्हें सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और एक बात क्या, वो हो गया दूसरी बार रिवीजन कब होगा, जब सिलेबस पूरा खत्म हो गया। उसके बाद जब एग्जाम देने जाओगे उससे पहले एक रिवीजन, 3 बार रिवीजन हो गए, ये तो एटलीस्ट है। और मैं जितने भी टॉपर से पूछता हूं क्या स्ट्रेटेजी थी, तो बोलते हैं सर एनसीईआरटी उतारा था, एनसीईआरटी पूरा नजर उतारा था, मतलब क्या बहुत अच्छे से किया था, लाइन बाय लाइन किया था, लिख लिख के किया था, और रिवीजन बहुत बार मारा, रिवीजन बहुत बार किया था। टॉपर्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, दे डू द सेम थिंग डिफरेंटली। ये किसी बड़े इंसान ने कहा था कि टॉपर्स कुछ अलग नहीं होते, वो तुम जो काम कर रहे हो उसे ही अलग तरीके से करते हैं। कैसे? ऐसे रिवीजन 2-3 बार करेंगे, तुम पढ़ोगे एक बार और फिर चले जाओगे, और एटलीस्ट एक बार रिवीजन तो करना ही है अगर तुम्हें 80 से ऊपर या फिर 70 से ऊपर चाहिए तो। उससे ज्यादा नहीं आएंगे अगर रिवीजन करोगे ही नहीं, तो रिवीजन इज द किंग। और देखो प्रैक्टिस एज मच एमसीक्यू एज यू कैन। तो बहुत बच्चे बोल रहे होंगे सर टर्म 1 की बात कर रहे हो एमसीक्यू, और एमसीक्यू की बात ही नहीं की। तो पहले मैंने जितना काम किया वो करने के बाद तो एमसीक्यू पे उतर सकते हो। एक चैप्टर का मान लो एक बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, अच्छे से थोड़ा याद आने लगा, तब एमसीक्यू पे उतरना। कहां से मिलेगा सर, कोई बुक तो आया नहीं अब तक। तो जगास क्लासेस में फ्री एमसीक्यूज मिल रहे हैं, पूरा सीरीज चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, और कोई ऐसा वैसा नहीं, ये इंक्लूड करता है प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। तो प्रीवियस ईयर में जितने एमसीक्यू, और क्या नॉर्मल एमसीक्यू जो हमने डाल रखा है। दूसरा असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन जो इस बार सीबीएसई नया डालूंगा बोल रहा है, और केस बेस्ड स्टडी जो था उसको भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। तो ये मान सकते हैं पूरा प्रीमियम कंटेंट है, पर क्या कॉस्ट में फ्री मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई के साथ मैं क्या ही पैसा लूंगा यार, तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है। और तीसरा प्रैक्टिस 3 to 4 सैंपल एग्जाम से पहले, यार कुछ ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, सैंपल पेपर एक दिन में 2-2 हो सकता है, तो 3-4 सैंपल पेपर तो तुम्हें करने ही है। और एक बात मैं जो बता देना चाहूंगा तुमसे कि इस चैनल में जो भी आएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, तुम्हारे लिए आएगा, बेस्ट कंटेंट आएगा। जब कोई मान लो सैंपल पेपर जब सीबीएसई रिलीज करेगा, कंपनी लोग प्रिंट करने लगेंगे, तब भी मैं तुम्हें कौन सा अच्छा है बता दूंगा, एरर फ्री है बता दूंगा। और ये भी एमसीक्यू मैं दे रहा हूं, पर मुझे पता है तुम लोग बुक खरीदोगे तो उस टाइम भी जो भी अच्छा होगा मैं तुम्हें रेकमेंड कर देने वाला हूं। और एक बात भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि जगास क्लासेस में ना जुड़े रहो, सारे ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। टर्म 2 से पहले क्या करना है, टर्म 1 से पहले रिवाइज कैसे करना है, ये सारे वीडियोस भी मैं लेके आऊंगा। हमारे लेक्चर वीडियोस के लिंक, सिलेबस का लिंक, एमसीक्यूज वीडियो के लिंक, क्लास 10 क्लास 9 दोनों के सारा कुछ मैंने डाल रखा है। और सब नोट्स कहां पे मिलता है, लेक्चर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। और ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत अच्छा साबित करेगा। और जाते जाते और एक बात बता देता हूं कि जो जगास क्लासेस से पढ़ेगा वही एग्जाम में फोड़ेगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो, सारे वीडियोस एंजॉय करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।